जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण पर एक बहुत ही शानदार निबंध को देखेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, आपका सबसे पहले आप लोग लिखेंगे प्रस्तावना। इसके बाद आप लोग लिखेंगे पर्यावरण वह प्राकृतिक व्यवस्था है जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है। इसमें वायुमंडल, जल, मृदा, जीव जंतु, पौधे और मानव शामिल होते हैं। यह अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है जिससे जीवन की गुणवत्ता बनी रहती है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में पर्यावरणीय संकटों के कारण हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं। यदि हमने इसे बचाने की दिशा में सख्त कदम नहीं उठाए तो भविष्य में यह हम सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आप लोग पर्यावरण पर निबंध आप लोग हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आप लोग प्रस्तावना लिखेंगे। इसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग देखिए। इसके बाद आप लोग लिखेंगे पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण जीवन का आधार है। यह हमें ऑक्सीजन, जल, भोजन और प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। पेड़ पौधे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जल और मृदा की गुणवत्ता मानव जीवन की गुणवत्ता से सीधे जुड़ी हुई है। बिना स्वस्थ पर्यावरण के कृषि, वन जीवन और उद्योगों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इस प्रकार से आप लोग पर्यावरण का महत्व बताएंगे। इसके बाद आप लिखेंगे पर्यावरण संकट। आप लोग हेडिंग डालेंगे पर्यावरण संकट। इसके बाद लिखेंगे आजकल पर्यावरण संकट तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवों की लुप्त होती प्रजातियां, जल संकट और कचरे का अत्यधिक संचय जैसे संकट प्रमुख समस्याएं बन चुके हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया है और पारिस्थितिकी तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में उतार चढ़ाव, बर्फबारी में कमी, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके बाद आप लोग लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय। आप लोग हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें विभिन्न कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए और वनों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। इसके साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। देखिए, यहाँ तक आप लोग लिखिए। इसके साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। यहाँ तक आप लोग लिखिए, ये गलत है, मैंने दोबारा इसको लिख दिया। और पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक। चलिए एक बार यहाँ से फिर से पढ़ देते हैं। पुनः उपयोग योग्य वस्तुओं का प्रयोग बढ़ाना चाहिए। ऊर्जा की खपत कम करने के लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषण पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। इसके अलावा जल की बर्बादी रोकने और जल पुनर्चक्रण पर जोर देना चाहिए। इसके बाद आप लोग लास्ट में निष्कर्ष लिखेंगे। पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं का काम नहीं है, बल्कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा ग्रह छोड़ना है तो हमें आज से ही पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। पर्यावरण संकटों से निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि हम
अपने ग्रह को बचा सकें और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकें। तो ये रहा पर्यावरण पर निबंध। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही।